Hello students, this is worksheet 20 for class 10th. Topic is word problem on arithmetic progression. समांतर श्रेणी पर शाब्दिक समस्याएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपको एपी बनाना है, जो भी आपको दिया हुआ है। सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज राम सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हिज वीकली सेविंग बाय 1.75. If nth week his weekly saving becomes 20.75 rupees, find n. राम ने साल के पहले सप्ताह में ₹5 की बचत किया, साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपीज़ की वृद्धि की। अगर n सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट आपको पता है फर्स्ट वीक में उसने सेव करा ₹5। देन एवरी वीक आप देखोगे जो पहला सप्ताह में उसने जो बचत की है वो है ₹5। एंड देन एवरी वीक और साप्ताहिक जो उसकी बचत है वीकली सेविंग, ओके। तो वो आपको दिया हुआ है इसमें 1.75 रुपीज़ हर वीक, वो 1.75 रुपीज़ इंक्रीज बढ़ रहा है उसके लिए, ठीक है। अभी आप देखोगे अगर इसको आप एपी में बनाना चाहो तो इसका एपी क्या बन जाएगा, फर्स्ट A1 जो होगा वो होगा 5, ओके। देन A2 के लिए आप क्या करेंगे, A प्लस डी होता है, n-1 डी होता है, तो n-1 होता है डी। A5 है आपका प्लस n इज 2, सो 2 - 1 इज 1 एंड डी इज, क्योंकि हर ये वीकली अकॉर्डिंग है, जैसे फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, देन थर्ड वीक, फोर्थ वीक, दिस इज A1 A2 A3, इस तरीके से आपको एपी बन जाएगा आपका। तो आप देखोगे 5 प्लस 7.5, तो ये हो जाएगा 6.75 रुपीज़। सेम ऐसे A3 निकलेगा, A3 में A प्लस n-1 डी, दैट मीन्स 5 प्लस n इज हेयर 3, so 3 - 1 is 2, 2 into 1.75, आप इसे सॉल्व करोगे 5 प्लस ये हो जाएगा 2 3, ओके। तो 8.50 रुपीज़, इस तरीके से अगर आप निकालोगे तो इन्होंने AN का हमें बता रखा है, वो वीक हमें भी नहीं पता कौन सा वीक होगा, बट AN वीक में उसके पास 20.75 रुपीज़ हो जाते हैं, ओके। नाउ यू हैव टू फाइंड दैट n, आपको वो n ही निकालना है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप क्या करोगे, AN का फॉर्मूला लगाओगे, A प्लस n-1 डी, ओके। AN आपको पता है AN इज 20.75 and A is 5 plus n we don't know and D we know that हर वीक उसका 1.75 जो है वो बढ़ता है, ठीक है। अब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20.75 माइनस 5, ये वाला 5 आप इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू n-1 1.75. when you solve this will become 15.75 is equal to n-1 1.75, 1.75 को डिवाइड करने के लिए ले आएंगे तो आप देखोगे ये हो जाएगा 1.75 एंड दिस विल बी n-1, ओके। सो दिस इज 9 इज इक्वल टू n-1 एंड n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, दैट इज n इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स जो भी वो वीक होगा वो 10th वीक होगा, ठीक है, जब उसके पास 20.75 रुपीज़ हो गए होते, ओके। सो दिस n विल बी 10, okay. Now second question, how many multiples of 4 lies between 10 and 250
10 और 250 के बीच में कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी। तो देखो आप क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 10 एंड 250 के बीच में कौन कौन से ऐसे मल्टीपल्स आ रहे हैं जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, 4 से विभाज्य हो रहे हैं। तो 10 के बाद जो आएगा वो आएगा 12, ओके, देन 12 के बाद 16, 20, ऐसी करते करते अब 250 अगर हम डिवाइड करके देखें 4 से, तो 4 6 24 एंड माइनस 10 4 8 माइनस करेंगे 2 रिमाइंडर बच रहा है, दैट मीन्स ये 250 4 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा, इससे पहले वाली कोई नंबर होगा जो 4 से डिवाइड हो रहा होगा, तो दैट मीन्स वो 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो आप 2 माइनस कर दीजिए 250 में से, दैट मीन्स 248। ये वाली AP होगी जो आपके पास 4 से डिवाइड हो रही होगी, ठीक है। ये AP बनेगी 10 से 250 के बीच में जो 4 से डिवाइड हो रहे होंगे, ये लास्ट टर्म होगी 248 250 से पहले, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू फाइंड हाउ मैनी मल्टीपल्स, ठीक है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड एन आपको निकालना है। ए आपको पता है 12 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, डी 4, ठीक है, 4 के मल्टीपल्स है, दैट मीन्स 4 ही होगा डी। अब यहाँ से आप सीधा AN का फॉर्मूला लगा सकते हैं, विच इज इक्वल टू A plus N minus 1D, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस AN हमारा हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर देखोगे AN ये लास्ट टर्म ही होगी, ठीक है। सो AN इज 248, ये आपको दिया हुआ है 248 इज इक्वल टू A इज 12 प्लस N माइनस 1 एंड D इज 4। अब जब इसे सॉल्व करेंगे 248 माइनस 12 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 4, 236 n माइनस 1 4, 236 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब जब इसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 59 इज इक्वल टू n माइनस 1, विच इज इक्वल टू 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 60। दैट मीन्स अगर ये 60 टर्म है, ये A1 थी, ये A2 थी, ये A3 थी, ऐसी करते करते ये A60 टर्म है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो बीच में सारी टर्म्स है 10 और 250 के बीच में जो 4 से मल्टीपल्स हो रही हैं, वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने हो जाएंगे 60, ओके। सो n इज हियर 60। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज Third question, the angles of a quadrilateral are in AP with D 10, find the angles। किसी चतुर्भुज के चारों कोण AP में हैं जिनका सारवंता D 10 है, कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें देखोगे अगर आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, सपोज करो कुछ भी है, अगर उसमें फर्स्ट, क्योंकि जो उसके एंगल्स हैं सारे वो AP में, जो चारों कोण हैं वो AP में, तो अगर फर्स्ट आप मान लो A1 है, सेकंड A2 होगा, A3 एंड A4, इस तरीके से होंगे। दैट मीन्स फर्स्ट एंगल या पहला कोण वो होगा A1, ओके, देन सेकंड एंगल विल बी A2 एंड थर्ड A3 एंड सेम फोर्थ इज A4। अगर आप इससे निकालेंगे, हम मान लेते हैं कि जो A1 है दैट मीन्स हमारा फर्स्ट जो एंगल है वो x है, x डिग्री है, तो सेकंड क्या हो जाएगा x। अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो तो A प्लस डी होता है, ठीक है, A2 इज A प्लस n माइनस 1 डी, मीन्स n इज 2 हेयर, सो 2 माइनस 1 डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा A प्लस डी विच इज इक्वल टू A इज x, ठीक है, एंड डी इज 10, ये दिया हुआ है आपको। तो जो सेकंड एंगल है वो हो जाएगा x प्लस 10 डिग्री, ओके। सेम आपको A3 निकालेंगे तो हो जाएगा A प्लस 2D, उसको अगर आप सॉल्व करेंगे A इज x, हमने x लिया हुआ है, एंड 2 इंटू डी इज 10, तो ये हो जाएगा x प्लस 20 डिग्री, ठीक है। सेम अगर आप A4 निकालेंगे तो A3D विच इज इक्वल टू x प्लस 30
ओके, सो ये आपके चारों एंगल्स निकल गए हैं। अब वी नो दैट कि कोई भी चतुर्भुज जो होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है, के चारों कोणों का योग 360 होता है। ओके, तो दैट मीन्स ये वाले कोण हमें दिए हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 शुड इक्वल टू 360। ठीक है, ये 360 के इक्वल होना चाहिए। एंड वी नो द A1 इज x, ठीक है, A2 इज x प्लस 10, A3 इज x प्लस 20, A4 इज x प्लस 30। तो अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो 4x प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30, दैट मीन्स 60 इज इक्वल टू 360। व्हेन यू सॉल्व दिस, 360 माइनस 60, 4x is equal to 300, x is equal to 300 divided by 4. When you divide this is 7 and 5, 75 degree. That means जो फर्स्ट एंगल था, कोण था, वो x था, वो कितना है 75। सेम अब ये हो गया फर्स्ट एंगल जो a था, A1 था, x था, वो 75। देन ऐसे सेकेंड जो होगा वो होगा 75 प्लस 10। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो 75 प्लस 10, ऐसे 75 प्लस 20, 75 प्लस 30। तो यहाँ से आपके पास सारे आ जाएंगे 85। देन थर्ड विल बी 75 प्लस 20, 95, एंड देन फोर्थ विल बी 75 प्लस 30, दैट इज 105। ओके, तो ये आपके पास चारों कोण आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी regarding these questions, you can comment on comment box.